हो। भगवान ने कहा ना, यश भी मैं ही हूं, अपयश भी मैं ही हूं। तो मुक्ति भी वही है, तो बंधन भी तो वही है। जब तक चाहे रखे बंधन में, जब चाहेगा बंधनों को यूं हटा देगा जैसे स्वप्न का जगत हट जाता है। एंड इट विल हैपन इन जस्ट अ मोमेंट। मन को विचारों के बवंडर में गिरने मत दो, सिर्फ साधना करो। और साधना किसी लक्ष्य को सामने रख के भी मत करो, साधना के आनंद के लिए साधना करो। जो ये सोचते हैं हम गुरु की सेवा करेंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम गुरु को पूजेंगे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम ध्यान कराए लगाएंगे तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, जो इस हिसाब किताब में पड़े हुए हैं ना, वो जिंदगी भर हिसाब किताब में ही पड़े रहते हैं। हिसाब किताब मत लगाओ, कोई चुनाव मत करो, ये हो या ये ना हो, कोई चुनाव नहीं, जो हो सो हो, परम स्वीकृति, वट एवर हैपन मे हैपन। मेरी तरफ से कोई बाधा नहीं, मेरी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। क्यों? संसार भी तू ही है और मुक्ति भी तू ही है, बंधन भी तू ही है, मोक्ष भी तू ही है, अज्ञान भी तू ही है, ज्ञान भी तू ही है, अंधकार भी तू ही है, प्रकाश भी तू ही है। ये मेरे शरीर जिन भूतों से बने वो भूत भी तू ही है, और जिस प्रकृति ने इन भूतों को बनाया वो प्रकृति भी तेरे बगैर तो चल नहीं सकती है। तो फिक्र किस बात की? मैं चित्त को अविकल्प रखूं, मैं चित्त को शांत रखूं, मेरा बस इतना ही कर्तव्य है। और मेरी तरफ से कोई चुनाव ना हो, ये मेरा कर्तव्य है, बाकी जो हो सो हो। छटपटाओ मत। देखिए, जब तुम संसार में दौड़ते हो तो भी छटपटाते हो, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब कोठी बनेगी, कब सक्सेसफुल होऊंगा, कब करोड़पति बनूंगा, छटपटाते हो। फिर तुम आ गए धर्म के क्षेत्र में, फिर छटपटाते हो, ध्यान कब लगेगा, ध्यान कब लगेगा, ध्यान कब लगेगा, समाधि कब होगी, समाधि कब होगी। कभी कभी एक गुरु को छोड़ के दूसरे के जाता है, दूसरे को छोड़ के तीसरे के जाता है, और पूछता फिरता है कब समाधि होगी, कब समाधि होगी। इस छटपटाहट को छोड़ो, प्रेम के लिए प्रेम करो बस, ध्यान के लिए ध्यान करो बस, सेवा के लिए सेवा करो बस। सेवा का फल चित्त की शुद्धि होगा। लेट दी अदर पीपल डिसाइड दिस एंड एनालाइज दिस। व्हाई शुड आई इवन डिजायर the purity of the mind? Why? Desire is to be dropped. We just change the objects of the desire. We don't drop the desire. हम इच्छा नहीं त्यागते। इच्छा किसकी है? बस वो वस्तुएं बदलती रहती। कभी दुनिया चाहते, कभी भगवान चाहते, कभी ब्रह्म चाहते हैं, कभी माया चाहते हैं। इस चाहत को छोड़ो, बस हल्के हो रहो, गर्दन मत तोड़वाओ, बोझ मुक्त रहो। शरीर के धर्म, शरीर एक प्रोसेस में है, मन एक प्रोसेस में है। लेट देम फंक्शन इन देयर प्रोसेस। देह से मैं को हटाओ, मन से मैं को हटाओ, पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ, पीछे हटते जाओ। बचपने की एक घटना सुनाती हूँ। हमारे एक परिचय में एक महात्मा, वो सत्संग करते, किसी के, कभी किसी के घर, कभी किसी के घर। तो उनका एक अपना ही ढंग था। बात कर रहे थे, पीछे हटो। अब कोई गेट तो था नहीं, तो कोई कभी भी आके बैठ जाए। तो एक माता, हमारे पड़ोस में एक माता थी, उनका नाम था राधा, बहुत मोटी तगड़ी जाटनी। तो वो पहुंची, वो थोड़ा देर से आई होगी। अब कमरा भरा था तो उन्हें पीछे बैठना पड़ा। कमरा ऐसा था कि समझिए मकान का दरवाजा कमरे में ही है, और ये दरवाजा और ये गली, दरवाजे और गली में कोई फर्क नहीं है। तो उसको एकदम दरवाजे पे बैठने को जगह मिली, आगे भरा हुआ था। तो ये महाराज जो है ये कथा कर रहे थे, और प्रसंग चल रहा था, और वो बीच में आई।
तो वो कह रहे हैं, और उनकी आदत थी कि नाम लेकर के लोगों को संबोधित करते हुए वो बात करते थे। तो आंख बंद किए कि वो बोल रहे थे। अब जब उनकी आंख खुली तो उनकी नजर राधा पे पड़ी। तो वो अपनी धारा प्रवाह में कह रहे हैं, राधा पीछे हट। तो वो ऐसे पीछे हट गई, फिजिकली पीछे हट गई। 2 मिनट बाद उन्होंने कहा, राधा सुन भी ले, पीछे हट। वो कहती, दूर फिटे मुंह, नाली से डिग पा। अगाध प्यार करती थी वो इन महात्माओं को, पर बोली अब उसकी ऐसी ही थी। पीछे नाली थी, वो कहीं और से पीछे हटने को कह रहे हैं, वो फिजिकली पीछे हटती जा रही थी और वो बिल्कुल ही किनारे पे पहुंच गई होगी, और ऐसी भी मोटी है, कहां तक जाऊं पीछे, तो नाली में गिरूं क्या? तो महाराज भी हैरान हुए कि ये बोल क्या रही है। तो फिर उसको उन्होंने बताया कि राधा, हम शरीर से पीछे हटने को कह रहे हैं, मन से पीछे हटने को कह रहे हैं, माया से पीछे हटने को कह रहे हैं। तो फिर वो अपने आप को गाली देती हुई कहती है कि मेरे जैसा बेवकूफी और कोई नहीं, मेरी गलती है, महाराज क्षमा करी। बहुत प्यार था उसको, बहुत प्यार, ऐसे ही नहीं, बहुत प्यार था, अगाध प्रेम था उसको। घर नहीं देखा, परिवार नहीं देखा, बच्चे नहीं देखे, बस जहां सत्संग, जहां महात्मा देखते वहीं चली जाती, वहीं दौड़ के जाती थी, वहीं। और कहीं ना कहीं इस राधा का मेरे इस जीवन के आध्यात्मिक प्रारंभ में दोनों का बड़ा गहरा रिश्ता है, क्योंकि इसी के घर में हमारी पहली समाधि हुई थी। इसी के घर के आंगन में जहां सत्संग होता था, वहीं पर पहला समाधि का अनुभव वहीं हुआ था। खैर, पीछे हटने की बात है, देह मन बुद्धि माया से पीछे हटे तो जाने ये खेल का मर्म क्या है। खेल हो रहा है, इस खेल को देखो, खेल में फंसो मत। खेल को देखो, चित्र विचित्र हैं सामने, इन विचित्र चित्रों को देखो, पर बुद्धि को विमोहित मत होने दो, मत होने दो। क्षणिक क्षणभंगुर वस्तुओं को जान करके भी अज्ञानी ही रह जाता है। आइंस्टाइन, एडिसन जैसा वैज्ञानिक हो जाए, शेक्सपियर, कीट्स जैसा लेखक हो जाए, शोपेनहावर, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जैसा दार्शनिक हो जाए, तो भी अंतर अज्ञान का बंधन तो टूटता नहीं है। तो भी इतनी तेजस्वी बुद्धि के बाद भी इस अनंत ईश्वर की बनी हुई अंत वाली संसार के किसी एक पक्ष को ही समझा, और उसको भी पूरी तरह कहां समझा। आइंस्टाइन इस दुख में मरा कि जब बात खुलने वाली थी तो जीवन खत्म हुआ। और आइंस्टाइन के व्यक्तिगत जीवन में कोई उल्लास नहीं है, आनंद नहीं है। बड़े बड़े मनस्विद, साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट अपने व्यक्तिगत जीवन में विभिन्न प्रकार के मानसिक रोगों से त्रस्त थे, और हैरत नहीं होती है जब ये मालूम होता है कि इन मनस्विदों, इन मनोवैज्ञानिकों के मध्य आत्महत्या की दर भी बहुत ऊंची। जो खुद मनोरोगी है या जो खुद मनोरोग में लिप्त हो जाने की संभावना रखता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों को मन के रोगों से बाहर आने की शिक्षा दे रहा हो। ग्रेट कंट्रोवर्सी ओवर देयर। गणितज्ञ हो गया,
बड़ा इतिहासकार हो गया, बड़ा लेखक हो गया, बड़ा मूर्तिकार हो गया, बड़ा चित्रकार हो गया, तो भी ये एक विधा है, एक आयाम है। सृष्टि के इन अनगिनत आयामों में से सिर्फ एक आयाम है। सो इस एक आयाम का ज्ञान तुम्हें पूर्णता नहीं दे सकता। पूर्णता तो दूर की बात है, आंशिक तृप्ति भी नहीं देता। गालिब क्या कमाल के शेर लिखे। गालिब की शायरी बड़ी खूबसूरत है, पर उसका निजी जीवन आनंद से विहीन है। कोई कहता है मैं सृष्टि को समझूं, यही काफी है, पर सृष्टि को कहां समझा जा सकता है। कितने लोग समंदर की खोज कर रहे हैं, कितने लोग अंतरिक्ष की खोज कर रहे हैं, कितने लोग ग्रह नक्षत्रों की खोज कर रहे हैं, कितने लोग मनुष्य के शरीर में कैसे कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, कैसे कैसे रोग हैं, क्या क्या इस शरीर के अंदर मौजूद है, डीएनए क्या है। ऐसी देह को समझने की कोशिश। अंत पाया, रोज कुछ नया है, रोज कुछ नया है, रोज कुछ नया है। तो चित्त जो है वो रोगों से त्रस्त रह गया, चित्त रोग से मुक्त नहीं हुआ। संसार का ज्ञान तुमको अधूरा रखता है। अगर कुछ तुमको पूरा करेगा तो वो परमात्मा ज्ञान ही है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अहम सर्वस्य, मैं ही इस सर्व जगत का आधार हूं, ये सारा संसार मुझी में है। ऐसा जो जानता है, बुधा माम भजन्ते, वो बुद्धिमान है। सीधी सी बात हो गई। तो फिर जो भगवान को नहीं जानता उन्हें हम बुद्धिमान नहीं कह सकते, होशियार कह सकते हैं। होशियार कोई आर्किटेक्ट है, कोई इंजीनियर है, कोई गणितज्ञ है, कोई इकोनॉमिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, पर अगर इस श्लोक के अनुसार चले तो हम इनको बुद्धिमान नहीं कह सकते। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो मूढ़ हैं, और कृष्ण के दिए इस श्लोक के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति वह है जो सबसे पहले अपनी खोज करे कि मैं कौन हूं। अपने अलावा दूसरे सब वस्तुओं की जो खोज कर रहा है, उसको हम बुद्धिमान कैसे कहें? उनकी अकल अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि जो फिजिसिस्ट है वो मूढ़ है, वो मूर्ख है या इडियट है। सिर्फ हम इतना कह रहे हैं कि पदार्थ जिस चेतना के बलबूते पर पदार्थ हुआ है, उस पदार्थ को समझने की चेष्टा तो पूरी, लेकिन पदार्थ के आधार को अगर आपने स्किप कर दिया तो तुमने कैसे जाना? यू नीड टू गो मोर डीपर इनटू इट। और पदार्थ की जड़ में तुम जितना उतरते चले जाओगे, उतना तुम आध्यात्मिक हो सकते हो। इस समय जितने वैज्ञानिक वास्तव में इस खोज में लगे हैं, उन लोगों के निष्कर्ष, उन लोगों के जो अनुभूतियां हैं, अनुभूतियां बौद्धिक तल की हैं भले, लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट हो गई है कि वो आश्चर्य से भरते जा रहे हैं, बहुत गहरे आश्चर्य से भरते जा रहे हैं। एक समय था, शरीर का, मनुष्य के शरीर का जो डॉक्टर है वो एक ही होता था। फिर वक्त आया स्पेशलाइजेशंस का, एमडी का। तो नाक का डॉक्टर अलग हो गया,
कान का अलग हो गया, पेट का अलग हो गया, दिमाग का अलग हो गया, हड्डियों का अलग हो गया। फर्दर जब उसका ज्ञान बढ़ा तो दिमाग में भी दो तरह के डॉक्टर हो गए, एक जो सर्जन है, एक जिन्हें हमने साइकियाट्रिस्ट कहा, जो भावनाओं के तल को समझता है। जिस तरह विज्ञान तरक्की कर रहा है, कोई हैरत नहीं होगी कि अभी तो ENT स्पेशलिस्ट है, फिर खाली आंख का, खाली आंख के भी हैं, और फिर शायद बाईं आंख का कोई और हो जाए, दाईं आंख का कोई और हो जाए। और अजब चीज देखी, तुम आंख ठीक कराने जाओ, आंख ठीक हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। तुम पेट ठीक होने की दवा लेते हो पेट के स्पेशलिस्ट से, तो कोई एलर्जी आ जाती है, कोई श्वास की दिक्कत हो जाती है, कोई रक्त प्रवाह की दिक्कत हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, हड्डी टूटी किसी की, डॉक्टर ने पेन किलर दिए, तकलीफ है, दर्द है, तो तकलीफ को दूर करने के लिए पेन किलर दिए। पेन किलर ने दर्द को तो ठीक किया, दबा दिया, लेकिन कभी गौर से पढ़िएगा, जितने भी पेन किलर हैं इनके ऊपर प्रिकॉशन लिखा होता है। 2 हफ्ते से अधिक अगर आप इस दवा को ले लो तो अल्सर हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, इतनी लंबी लिस्ट होती। भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन के समझदार लोग हैं, उन्होंने अब ये एक परामर्श दिया है कि हर डॉक्टर जब दवा लिख के दे तो उसका ये फर्ज होना चाहिए, उसकी एक मॉरल ड्यूटी है, लेकिन अब उसकी कानूनन ड्यूटी भी बना देनी चाहिए कि वो रोगी को यह भी कहे कि इस दवा को खाने से ये उसके साइड इफेक्ट्स होंगे। कोई ऐसी दवा नहीं जिसके साइड इफेक्ट ना हो। तो हड्डी के डॉक्टर ने हड्डी ठीक करने के लिए, हड्डी ठीक नहीं कर सकते हैं, सिर्फ दर्द को कम करने के लिए, दर्द महसूस ना हो, आपको उन्होंने पेन किलर दे दिए। पेन किलर खाए आपने 2 हफ्ते और तीसरे में आते आते आपका पेट गड़बड़ हो गया। वो वैसे साथ में डाइजीन भी पकड़ा देते हैं, भाई ये भी पहले से ही पी लो। हाँ, लंबे समय तक चल जाए, छाले आ जाते रेक्टम में, फिर रेक्टम के इन छालों का इलाज कराओ, तो उसके लिए अलग डॉक्टर। कोई अंत नहीं है, पदार्थ ज्ञान का कोई भी अंत नहीं है। और वैसे देखा जाए तो मनुष्य का शरीर एक इकाई है, इट इज नॉट इन पार्ट्स, यू कैन नॉट ट्रीट इट इन पार्ट्स। आयुर्वेद इस विषय में बहुत स्पष्ट, बहुत साफ है। तुम भले जाओ सर दर्द की दवाई खाने, वो पूछता है तुम्हारा पेट कैसा ठीक चलता है, नहीं चलता, वो बताओ पहले। अरे भाई हम दवा सर की मांग रहे हैं, तुम पेट की पूछ रहे हो। तुम उसे कहो मेरे कमर में दर्द रहती है, वो पूछेगा पेट ठीक से साफ होता है। तुम कहोगे पागल हो, दर्द मेरी कमर में हो रही, तुम्हें मेरे पेट से क्या लेन देन। तुम कहो मेरे आंखों में खुजली होती है, मेरा सर दुखता है, वो कहेगा कब्ज तो नहीं रहती। और कई बार तो वो पूछता है, तुम जितना जानते हो वो बता देते हो, कई बार तुम खुद ही अपने शरीर के बारे में नहीं जानते, तो जायदा करके वैद्य अपनी जब दवाई असल शुरू करनी चाहें तो पहले तुम्हारा पेट साफ कराते हैं। जब बोले त्रिफला दें, भले गुलाब का अर्क दें, गुलकंद दें, जैसा सामने व्यक्ति है उस व्यक्ति के अनुसार वो पहले पेट को ठीक कराता है। क्योंकि जिनका पेट अस्वस्थ रहता है उनका शरीर स्वस्थ हो नहीं सकता। तो जुड़े हुए हैं, समस्त अंग जुड़े हुए हैं। शरीर को एक इकाई की तरह देखते हुए फिर एक अंग का चाहे उपचार तुम करो, लेकिन आपको शरीर को फाइनली एक यूनिट की तरह मानना होगा।
You cannot treat body just in parts. ऐसे ही पूरा विश्व एक इकाई जाने और ये पूरा विश्व एक ही ब्रह्म सत्ता में खेल रहा है, तो उस ब्रह्म को जाने। और जिसने उस ब्रह्म को जाना, कृष्ण कहते वही बुद्धिमान है। तो बुद्धिमान बनिए। मच्चिता मदगत प्राण बोधयन्ता परस्परम कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति चरमन्ति च। निरंतर मेरे में मन लगाने वाले, मेरे में ही प्राणों को अर्पण करने वाले भक्त सदा ही मेरी भक्ति की चर्चा के द्वारा आपस में मेरे प्रभाव को जनाते हुए तथा गुण प्रभाव सहित मेरा ही कथन करते हुए संतुष्ट होते हैं। मुझ वासुदेव में ही निरंतर रमण करते हैं। ये अब भगवान वर्णन कर रहे हैं उन बुद्धिमानों की बुद्धि और उनके जीवन के विषय में कि वो किस तरह जिंदगी जीते हैं। पहली बात, मच्चितः, चित्त को मुझ में लगा के रखते। चित्त यहां वहां नहीं, चित्त को मुझ में लगा के रखते। मदगत प्राण, में अपने प्राण भी मेरे में देते। प्राणों को ईश्वर में लगाने का अर्थ क्या है? पिछले अध्यायों में इस विषय में हम लंबी चर्चा कर चुके हैं कि प्राणों को योगी भ्रू मध्य में स्थित करता। जो लोग उस समय पर नहीं थे वो थोड़ा सा पुराना सुन लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये तो अब गाड़ी आगे बढ़ेगी। अब नित्यम परस्परम बोधयंत, हमेशा ही, नित्य माने सदा ही, हमेशा ही, परस्पर, किसी को मिले तो भी यही चर्चा है। फिर वही बात आती है, आप देखिए, अपने आप को देखते जाइए। जब तुम मिलते हो, पहली बात, तुम किन को मिलते हो? तुम भक्तजनों को मिलते हो। अपने मित्रों के स्वभाव की ओर नजर मार लो, और सच तो यह है, पहले अपने ऊपर नजर मार लो, क्योंकि तुम जैसे हो तुम्हारे मित्र वैसे ही है। शराबियों के मित्र सन्यासी नहीं होते। जुआरियों के मित्र लोभी नहीं होते। लोभी जुआ खेल नहीं सकता है। जुआरी धन को संभाल नहीं सकता। व्यसन करने वालों के मित्र मुनि नहीं होते, महात्मा नहीं होते। तो तुम जैसे हो तुम्हारे मित्र वैसे ही हैं। पुरानी कहावत है, मनुष्य अपने मित्रों से पहचाना जाता है। कैसे मित्रों के साथ उठता बैठता, जैसे मित्रों के साथ उठता है वैसी ही चर्चा, वैसी ही बातचीत, वैसी आदतें स्वाभाविक रूप से आपके अंदर आ जाती हैं। परस्पर किनको मिलता है? जिनके अंदर यह बोध है, जो इस बोध पर काम कर रहे हैं। ऐसे ही व्यक्तियों के समूह में उसका उठना बैठना होता है। और जब आपस में बैठते हैं, क्या करते हैं? माम कथयन्तः, मेरा ही कथन करते हैं। माने ईश्वर का, ब्रह्म का, प्रभु का ही कथन करते हैं। आपस में ध्यान की बात करते हैं, आपस में मन की बात करते हैं, आपस में एक दूसरे के, अगर वो हितैषी हैं तो वो एक दूसरे को पूछते हैं, मन स्वतंत्र ही है कि कहीं लगा लिया, कहीं अटका लिया, कहाँ है मन, कैसी है बुद्धि, चित्त कैसा है। और ये जो पुरानी एक सिलसिला चल रही है, जिसमें हम एक दूसरे को जब मिलते हैं तो पूछते हैं क्या हाल है। हाल शब्द का अर्थ होता है वर्तमान। क्या हाल है माने वर्तमान में तुम कैसे हो। अभी हमने हालचाल समझ लिया है, चाल चलन को, हालचाल समझ लिया है, मन कैसा है, तुम्हारा शरीर कैसा है, तुम्हारा खानदान कैसा है,
सब ठीक ठाक, कहीं बीमार तो नहीं, कोई मर तो नहीं गया। हमारी फिक्र उन चीजों में होती। पर ये कथन क्या हाल है, ये संतों के शब्द हैं, फकीरों के शब्द हैं। हाल माने वर्तमान। हाल में हो, होश में हो, और अगर हाल में नहीं हो तो बेहाल हो। फिर तो हाल में हो, बेहाल हो। तो बेहाल तो कोई नहीं पूछता, हाल ही पूछते हैं। और कोई बेहाल हो तो भी वो स्वीकार थोड़ी करते हैं कि हम बेहाल हैं। अच्छा, ये तो थोड़ा उतना अच्छा नहीं है। ये जो बोलो ना थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, असल में वो ये कह रहा है मैं बेहाल हूं। और तुम बेहाल ही तो रहोगे। अगर तुम ईश्वर से दूर हो तो तुम बेहाल ही हो। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। उन निरंतर मेरे में ध्यान लगे हुए, प्रेम पूर्वक मेरा भजन करने वाले भक्तों को वह तत्व रूप में ज्ञान देता हूं जिससे वे मेरे को प्राप्त होते हैं। दो काम करते हैं सतत। सतत माने हमेशा। हमेशा वो दो काम करते हैं। क्या? भजताम, मेरा भजन करते हैं। दूसरा, प्रीति में रहते हैं, प्रेम में रहते हैं और मेरा भजन करते हैं। बुल्ले शाह की बहुत सुंदर काफियां हैं जिसमें उन्होंने रोजमर्रा की चीजों के साथ जुड़ी हुई अपनी ईश्वर की स्मृति के बारे में कहा है। रोजमर्रा की चीज। बुल्ला अपने आप को पुरुष नहीं, अपने आप को स्त्री देखता है, स्त्रैण भाव में लिखता है। बुल्ला परमात्मा को पुरुष भाव में देखता है और स्वयं स्त्रैण भाव में होकर पंजाब में उन दिनों गांव में घर घर में चरखे चलते थे। लोग अपना सूत खुद काटते थे,